लीला उसके साथ खूब आनंद से कर रहे हैं। और जितना ही लीला कर रहे हैं, जितना विलंब हो रहा है, उतना यहाँ ग्वाल बालों को, मैया यशोदा को, नंद बाबा को बड़ा दुख हो रहा है। ना जाने मेरे लाला को क्या होगा, क्योंकि वह जल किसी के प्रयोग का नहीं था। पशु पक्षी जो उसके ऊपर से जाते थे वह सब धराशायी हो जाते थे। ना जाने मेरे लाला को क्या होगा। यही बात मन में चिंता बनी हुई है और सभी लोग प्रार्थना कर ही रहे हैं। और जैसे प्रार्थना किए, धीरे धीरे उस जमुना जी के जल से रक्त बहने लगा। अब सबको और चिंता बन गई कि ना जाने लाला को क्या हो गया, ये रक्त किसका है। अब और चिंता बढ़ गई, इतना चिंता बढ़ गया कि सब व्याकुल हो गए। कूदने के लिए, अपने जान देने के लिए नंद बाबा, मैया यशोदा तैयार हो गई। इतने में बीड़ा बंसी को बजाते हुए कालिया नाग के फड़ पे बैठ करके भगवान बाल कृष्ण कन्हैयालाल धीरे धीरे ऊपर आए। सभी जगह जय जयकार होने लगी, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, सभी जगह जय जयकार हुई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और अब धीरे धीरे सबकी कथाएं हैं, भगवान को प्रणाम करते हुए और हम लोग चलते हैं जो सबसे अच्छी बात है, वर्षा। एक एक सबके पास अवसर आता है, एक समय मिलता है बनने का और बिगड़ने का। जब अवसर आए, बनने का समय क्या है, 15 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक अगर चाहो तो उसी में बन सकते हो और चाहो तो उसी में बिगड़ सकते हो। फिर दोबारा बनने की जरूरत नहीं है, तो उसी समय बनो। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, गोपों ने घर जाकर के अपने दामानल से बचाए जाने और प्रलंबासुर के वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलराम के चरित्र को अपनी स्त्रियों से कहा। भगवान बाल कृष्ण के चरित्र इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं कि जो एक बार चरित्र सुनता है वो भगवान के हो जाता। अब विचार करो, भगवान गौचारण करने के लिए, लीला करने के लिए घनघोर वन में गए और वहां एक सुंदर वन में गए और वन में गए, वहां सबको भूख लगी। भूख लगी तो भगवान ने विचार किया कि जाओ, ब्राह्मण की पत्नी है, उनसे बताओ भगवान कृष्ण और बलराम आए हैं और भूख लगी है, कुछ बाल भोग दे दो। पहले के जमाने में क्या होता था बाबा, बाल भोग मिलता था। हा? और आज क्या मिलता है, नाश्ता मिलता है। हा? नाश्ता, क्या जमाना है। और तो जाकर के कहोगे तो ब्राह्मण की पत्नियां दे देंगे। अब देखो, भगवान बालकृष्ण के नाम को सुनते ही सब लोग अपने अपने पति के बात को भी नहीं मानती हैं। भगवान ने समझाए भी कि देखो, जीवन जीना उनके साथ, कहा कुछ भी नहीं मुझे सुनना है महाराज। भगवान सबके साथ लीला कर ही रहे हैं और कंदमूल फल खाए, दही भात भोजन निश्चित करते हुए बैल बछड़े आदि सभी लोग आनंद ले रहे हैं। और वर्षा ऋतु में हिरणी, चिड़िया और स्त्रियां पुष्पवती हो जाती हैं। जब बारिश होता है तो जहां कभी हरा भरा नहीं होगा, वह क्षेत्र, वह देश, वहां सब हरा भरा हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा और सब मनुष्य प्रसन्न हो। और ग्रामों में नवीन अन्न, हर गांव में नए नए अन्न की प्राप्ति होती है बारिश से और अत्यंत शोभामयी होती है। अब यहाँ सभी गोपियां, सब कन्याएं भगवान को पाने के लिए, अपना पति बनाने के लिए क्या करती हैं, मार्गशीर्ष के मास में, महीने में सुबह सुबह भोर में जाकर के जमुना जी के पावन तट पे बालू की प्रतिमा को बना करके भगवान का पूजन करती हैं कि हे ठाकुर जी, अब सब कुछ है, आइए भजन के माध्यम से, क्योंकि अब सबको आज विदाई है, भूख लगी, आइए भजन के माध्यम से सभी लोग कत्यानी। अगर किसी बेटी का विवाह समय से नहीं बैठ रहा है तो मंत्र का जप करें, अपना स्वतः करें
कत्यानी महामाये महायोग निधीश्वरी, अगर इस चौपाई का जप करे तो उसे अच्छा घर और अच्छा बर दोनों मिलेगा। जय जय गिरी